बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है और राज्यसभा उपचुनाव के नामांकन के लिए आज अंतिम दिन बिहार की 2 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। एनडीए की ओर से आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा की ओर से मनन मिश्रा अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित कई अन्य नेता एनडीए के मौजूद रहे। नेताओं की मौजूदगी में दोनों ने विधानसभा परिषद में नामांकन किया और अधिकारी के समक्ष नामांकन किया। लोकसभा चुनाव में आपको बता दें कि भाजपा के विवेक ठाकुर और राजद की मीसा भारती को मिली जीत के कारण दोनों ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और अब दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। दोनों सीटों के उपचुनाव में जहां उपेंद्र कुशवाहा का नाम पहले ही घोषित कर दिया गया था, तो वहीं मनन मिश्रा के नाम पर बीते दिन मंगलवार शाम भाजपा हाईकमान ने मोहर लगाई। अब उपेंद्र और मनन दोनों एनडीए उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन किया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा का निर्विरोध जीतना तय है। दरअसल दोनों सीटों के उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से 2 अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। ऐसे में मतदान की स्थिति में बिहार विधानसभा के सदस्यों द्वारा 2 अलग-अलग मतपत्र पर 2 बार वोटिंग करने का अवसर रहेगा। चूंकि बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत है और इसीलिए विधायकों की संख्या अधिकतम है एनडीए के, और इस आधार से एनडीए के दोनों उम्मीदवारों को ज़्यादा वोट मिलेगा। इसी कारण विपक्ष की ओर से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। एनडीए के दोनों प्रत्याशियों का निर्विरोध चुनना तय माना जा रहा है। राजद को इस चुनाव में 1 सीट का नुकसान होगा। अब तक राजद की मीसा भारती राज्यसभा सांसद थी और अब उनके लोकसभा के लिए निर्वाचित होने से उपचुनाव में राजद को यह सीट नहीं मिलेगी। उपचुनाव में सत्ताधारी एनडीए के विधायकों की ज़्यादा संख्या होने के कारण प्रत्याशियों की जीतना तय है और इससे जहां भाजपा को 1 सीट का फायदा होगा, तो वहीं राजद को 1 सीट का नुकसान होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा के। पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वहीं बिहार की सियासत में कद्दावर नेता माने जाते हैं। नीतीश कुमार के साथ सियासी पारी शुरू करने के बाद जदयू से अलग हुए और उन्होंने अलग अलग राजनीतिक दलों का गठन किया। हालांकि उनकी सियासी यात्रा में कई उतार चढ़ाव हुए और इस बीच लोकसभा चुनाव में काराकाट संसदीय क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा की इस बार करारी हार हुई और अब भाजपा के सहयोग से वो राज्यसभा जा रहे हैं। वहीं मनन मिश्रा की बात करते हैं तो मनन मिश्रा मूल रूप से गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। वह पहली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। एक चौंकाने वाला फैसले के तहत भाजपा ने उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। अब इसके पीछे का कारण क्या है तो बीजेपी ही बता सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। धन्यवाद।